सिद्धपीठ गोटेश्वर महादेव मंदिर में शांति पाठ का आयोजन कर विभिन्न मुद्दों पर की गई चर्चा। आपको बता दें, सहारनपुर के सिद्धपीठ गोटेश्वर महादेव मंदिर में शांति पाठ का आयोजन कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। सहारनपुर के मंडी समिति रोड स्थित सिद्धपीठ गोटेश्वर महादेव मंदिर के मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान जो भगवान की मूर्तियां प्राप्त हुई, उसके निमित्त पुजारी एकता परिषद के सदस्यों ने मिलकर शांति पाठ का आयोजन किया। विभिन्न मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की गई। बेहट रोड स्थित सिद्धपीठ श्री बालाजी धाम के 16वें वार्षिक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम में नगर में बालाजी महाराज का नगर भ्रमण कराया गया। श्री बालाजी सेवा समिति के तत्वावधान और श्री अतुल जोशी जी महाराज के सानिध्य में नगर भ्रमण यात्रा राजकीय क्रीड़ा मैदान से प्रारंभ होकर शहीदगंज, मोरगंज, पुलखुमरान, बेहट रोड होते हुए बालाजी धाम पर संपन्न हुई। यात्रा में सबसे आगे धर्म ध्वजा लिए युवक चल रहे थे। उसके बाद संस्था का बैनर और गणेश जी की सवारी चल रही थी। आज श्री बालाजी महाराज का 16वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। उसमें सबसे पहले आज प्रभात फेरी के रूप में एक शोभा यात्रा बनी है और शोभा यात्रा विशाल रूप में भक्तों का जमवाड़ा लगा है और सभी लोग धाम में आ सकते हैं। बाबा के उत्सव को महोत्सव में बदल सकते हैं। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का गीता उपदेश होगा 16-17 फरवरी में, 18 फरवरी में सुंदरकांड का पाठ होगा, 19 में एक शाम बालाजी के नाम नूर मेहरा के द्वारा होगा और 20 फरवरी को हनुमत महायज्ञ होगा। उसमें आप आकर लाभ लें और भगवान श्री बालाजी महाराज की कृपा प्राप्त करें। सकल जन कल्याण हेतु मनोकामना कल्पतरु सर्व सिद्धिप्रद मां शाकंभरी देवी में चल रहे आदरणीय आचार्य श्री प्रगीत कौशिक जी महाराज की कृपा से, भगवती के आशीर्वाद से श्री सतचंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत देवी भागवत मूल पाठ मां जगदम्बा कुटुंब परिवार समस्त कुटुंब एवं श्रवण अग्रवाल जी सह परिवार इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। प्रत्येक दिन साप्ताहिक कार्यक्रम में कुटुंब के 20 से 30 परिवार की पूजा चल रही है। जनमंच सभागार में जनपद वासियों को शासकीय योजनाओं का त्वरित लाभ पहुंचाने हेतु ग्राम प्रधानों एवं अधिकारियों की हुई कार्यशाला। आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में जनमंच सभागार में राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं को गति देने, योजनाओं के प्रचार प्रसार एवं आमजन को शासकीय योजनाओं का त्वरित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य हेतु कार्यशाला आयोजित हुई। जनहित में संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में उपस्थित ग्राम प्रधानों को अवगत कराया गया। छुट्टी लेकर बाइक से अपने घर जा रहे होमगार्ड कर्मी को टपरी नागल रोड पर कार ने मारी टक्कर, हुआ गंभीर घायल। आपको बता दें, यातायात ड्यूटी में लगा एक होमगार्ड कर्मी मिंटू छुट्टी लेकर अपनी बाइक से अपने गांव बिंडू थाना जबरेड़ा जा रहा था। जैसे ही यह होमगार्ड कर्मी मिंटू टपरी नागल रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास पहुंचा तो तेज गति से आ रही एक अज्ञात कार चालक ने मिंटू को जोरदार टक्कर मारी और वह फरार हो गया। अचानक उधर से ही गुजर रहे डायल 112 PRV 0966 पर तैनात सुरक्षा कर्मियों चालक जसवीर सिंह, हेड कांस्टेबल गुड्डू व कांस्टेबल मुनीश्वर ने अपनी ड्यूटी के साथ साथ इंसानियत का फर्ज अदा करते हुए घायल होमगार्ड कर्मी को तत्काल जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया और उसकी जान बचा ली। दीवानी न्यायालय परिसर में जिला न्यायाधीश ने किया पुराने रिकॉर्ड की स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन कार्य का उद्घाटन। आपको बता दें, जिला न्यायाधीश बबीता रानी ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के दिशा निर्देश के अनुपालन में जिला न्यायालय में पुराने रिकॉर्ड की स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन कार्य का उद्घाटन किया। बबीता रानी ने कहा कि इस अद्यतित प्रक्रिया के माध्यम से पुराने और महत्वपूर्ण पत्रावलियों, न्यायिक रिकॉर्डों को सुरक्षित रखकर उनकी पहुंच को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। स्कैनिंग और डिजिटाइजेशन कार्य न्यायिक प्रक्रिया को और भी सुगम बनाएगा और न्यायालय के कार्यों में तेजी लाएगा। उन्होंने कहा कि यह उपकरण पुराने रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखने में मदद करेंगे, क्योंकि इसके माध्यम से पुराने रिकॉर्ड्स को स्कैन किया जाता है, जो रिकॉर्ड्स को संग्रहित एवं सुरक्षित रखने की गारंटी देगा और उनकी उपयोगिता, पहचान, खोज और साझा करने को बेहतर एवं सुगम बनाएगा। जिला न्यायाधीश ने बताया कि इस पहल के माध्यम से न्यायालय अधिक लोगों को तेजी से न्याय प्रदान करने में सक्षम होगा, न्यायिक सेवाओं को सुगम और उच्च क्षमता वाला बनाने में सहायता करेगा। जनपद में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण, कलेक्ट्रेट कार्यालय से जिलाधिकारी ने दी जानकारी।
जनपद में 17 एवं 18 फरवरी को पुलिस भर्ती परीक्षा होनी है। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे एवं जैमर लगाए गए हैं। परीक्षा को शांति एवं शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु जिला प्रशासन गंभीर है। जिलाधिकारी के निर्देशन में परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जनपद सहारनपुर में 90,000 कुछ अभ्यर्थी पुलिस की भर्ती में प्रतिभाग करेंगे। पुलिस भर्ती बोर्ड और उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के क्रम में माननीय मुख्य सचिव महोदय, डीजीपी पीएस होम साहब के जो निर्देश हैं, जो शासन के निर्देश हैं, उन सब निर्देशों के क्रम में सारी व्यवस्थाएं यहाँ पूर्ण कर ली गई है। सभी की बैठक की गई है, जो संबंधित विभाग इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे और बहुत ही सुचितापूर्ण ढंग से इस परीक्षा को संपादित किए जाने का हम लोगों ने निश्चय किया है। और निश्चित रूप से 90,000 अभ्यर्थी 4 पारियों में प्रतिभाग करेंगे, तो उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, यातायात की व्यवस्था में, रहने की व्यवस्था में, इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारी है। और मेरा और एसएसपी साहब द्वारा हम लोगों ने स्वयं सभी कंसर्निंग विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करके मानक के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्णय लिया है। इसमें एक विशेष बात है कि कई एजेंसियां इसमें लगी हुई हैं, उन एजेंसियों के सहयोग से यहाँ पर परीक्षा कराई जाएगी और हमारे जनपद में जो स्कूल्स हैं, उनको जिनकी ख्याति अच्छी है, उन्हीं को सेंटर बनाया गया है। इसमें एक विशेष ध्यान देने की बात यह है कि जो निर्धारित समय है, निर्धारित समय के बाद एंट्री नहीं होगी, तो मेरा जो भी अभ्यर्थी है वो नियत समय से पूर्व पहुंचे, जिससे कि उनको एंट्री में कोई दिक्कत ना हो। साथ ही प्रत्येक कक्ष निरीक्षक को अपने जो भी वहां पर अभ्यर्थी हैं, उनको इस आशय का एक शपथ पत्र देना, एक एनओसी देनी होगी कि उनका कोई भी परिजन या कोई संबंधित व्यक्ति परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर चर्चा करनी। जनपद सहारनपुर में समस्त तैयारियां पूर्ण हैं और सुचितापूर्ण ढंग से नकल विहीन परीक्षा यहाँ पर संपादित कराई जाएगी। दिल्ली रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर आयोजित हुआ विधानसभा मिलन कार्यक्रम, कई लोग भाजपा में हुए शामिल। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विधानसभा मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण मौजूद रहे। विधानसभा मिलन कार्यक्रम के दौरान अन्य पार्टी छोड़कर आए कई लोग भाजपा में शामिल हुए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह सैनी ने कहा कि पार्टी की नीतियों और सरकार के कार्यों से प्रभावित लोगों का पार्टी में स्वागत रहेगा। आज किस चीज की घोषणा की गई? आज भारतीय जनता पार्टी ने समूचे उत्तर प्रदेश में मिलन कार्यक्रम के नाम से एक भारतीय जनता पार्टी में आने वालों के लिए एक ज्वाइनिंग अभियान चलाया है। उसी के क्रम में आज ये कार्यक्रम है। लगभग कितने लोग शामिल हुए, कहाँ से? इस रामपुर मनिहारान विधानसभा से 300 व्यक्तियों की सूची है, जिनमें ग्राम प्रधान है, पूर्व प्रधान है, बीडीसी सदस्य है, जिला पंचायत के सदस्य हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस के पूर्व पदाधिकारी, वर्तमान पदाधिकारी हैं और जो हमारे विपक्षी पार्टियों के बस्तों पर काम करने वाले लोग हैं, जो उनका चुनाव का काम देखते हैं, उस तरह के भी कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था जाहिर करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ग्रहण की है, ज्वाइन की है। हाँ, आज अपनी विधानसभा रामपुर मनिहारन में हमारे बीच में हमारे सभी समाज के लोगों ने, जो बहुत ही सम्मानित हमारा समाज है, जिसमें हमारे गुरु संत रविदास कमेटी के जो हमारे यहाँ के प्रमुख लोग हैं, साधु संत हैं, उनके माध्यम से यहाँ पार्टी को आज ज्वाइन किया जा रहा है। उन्होंने आज हमारे यहाँ सदस्यता ग्रहण की है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जो भी संबंधित हमारे प्रधान हैं, बीडीसी हैं, पूर्व प्रधान हैं और जो सामाजिक दायरे में अपने अपने क्षेत्र में जो लोगों को मार्गदर्शन देने का काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, उन सभी का आज भारतीय जनता पार्टी में मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि इनके द्वारा पूर्ण तरह से आस्था आज भारतीय जनता पार्टी में अपनी दी गई है। क्योंकि पार्टी की रीति नीतियों से, पार्टी के काम से खुश होकर स्वयं ये चलकर आए। इन्होंने आज महेंद्र सैनी जी हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं और हमारे ब्लॉक प्रमुख विजयपाल जी, हमारे विपिन मीडिया प्रभारी चौधरी ब्रह्म सिंह जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष विनोद पवार जी
कि सभी के सहयोग से आज इन्होंने अपना पूर्ण समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और ये एक सिर्फ ट्रेलर है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जब अब की बार लोकसभा चुनाव में जब आप रिजल्ट देखेंगे तो एक बहुत बड़ा भारी तादाद में इस समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और वोट देने का काम करेंगे। ये वो समाज के चेहरे यहाँ पर आए हैं जो जिनके पीछे हजारों की संख्या में लोग इनके पीछे चलते हैं, इनको सुनते हैं। तो मैं पुनः अपनी पार्टी का धन्यवाद करता हूँ, अपने अध्यक्ष जी का, कि इन्होंने एक कार्यक्रम किया यहाँ पर, इनको सबको बुलाया और इनको पार्टी ज्वाइन कराने का काम किया। धन्यवाद। नगर निगम के निकट कार डेकोरेटर ने नगर निगम कर्मचारी यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष के पुत्र के साथ की मारपीट। आपको बता दें, नगर निगम के निकट गुरुद्वारा रोड पर बहुत सी कार डेकोरेटरों की दुकान है। एक कार डेकोरेटर ने नगर निगम कर्मचारी यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष के पुत्र के साथ मारपीट की है, जिसको लेकर नगर निगम कर्मचारी यूनियन ने गुरुद्वारा रोड पर जमकर हंगामा किया और आरोपी दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ है। जी वर्मा जी, आज क्या मामला हुआ है? ये आज नहीं कल का मामला है। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ यूनियन का। नाम क्या है आपका? राजकुमार वर्मा। कल ये मेरे बेटा एक हफ्ते पहले हॉर्न लगवा के गया था यहाँ से, और उसमें कोई दिक्कत आई तो वो कल वहाँ उसे कहने के लिए आए थे। शाहबाज है एक लड़का, सनो जाबाज, कहने भाई इसमें परेशानी आ रही है, बदल दे इसे। तो उसे मारने पीटने को चढ़ गए, माँ बहन की गाली दी। इतने में मैं बाहर गया तो सालों ने मेरे से भी बदतमीजी करी, लड़के की सोने की चैन तोड़ ली, उसे मारा पीटा, मुंह पर चोट आ रही उसके बहुत ज़्यादा। और मोटरसाइकिल जो स्कूटर था वो हमने छीन लिया था, वो भाग रहे थे, उस पर 5-4 जने थे। मौके पे से फरार हो गए। लड़के के साथ बदतमीजी करके मेरे सरकारी कागज इन्होंने फाड़ दिए थे मेरे पास जो थे, और उसके लड़के की चैन तोड़ी। सारे गवाह हैं इसमें, 5-6 लड़के हमारे यहाँ से अंदर से गए भाग के, जब उन्होंने हमें छुड़वाया। तहरीर देने जा रहा मैं कल, क्योंकि दे नहीं पाया था, शाम हो गई थी और लड़का भी बाहर जाना था, तो मैं उसके साथ चला गया था। मैं तहरीर लिख लिया, अब थाने में जा रहा हूँ। आपके लड़के का क्या नाम है? विवांशु वर्मा। जिससे विवाद हुआ उसका नाम क्या है? ये है शाहबाज सनोब जाबाज, दूसरे नंबर की दुकान है इसकी। ये बदमाश। बुधवार को हुई दिल दहला देने वाली घटना के बाद पुलिस प्रशासन आया हरकत में। पतंग उड़ाने वालों को भी नहीं जा रहा बख्शा। सहारनपुर में चाइनीज मांझे का कहर देखने को मिला है। बुधवार को बसंत पंचमी के त्यौहार के अवसर पर सहारनपुर में जमकर पतंगबाजी की गई। पतंगबाजी के दौरान जमकर चाइनीज मांझे का इस्तेमाल किया गया। हालांकि जनपद में पुलिस ने लगातार चाइनीज मांझे के विरुद्ध अभियान चलाया हुआ था और लगातार प्रतिबंधित मांझे के विक्रेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा था। बुधवार को सहारनपुर के शारदा नगर पुल पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें शारदा नगर निवासी अतुल शर्मा, जो कि बाइक से किसी काम से जा रहा था, चाइनीज मांझे की चपेट में आने से गला कटने के चलते अतुल शर्मा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन हरकत में आया है। तो वहीं जिलाधिकारी ने भी प्रतिबंधित मांझे का इस्तेमाल करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। चाइनीज मांझे को लेकर अभियान चलाया गया है, तो इससे पूर्व अभियान चल रहा था और कल बसंत पंचमी के बाद जो मौत हुई है उसके बाद में ज्यादा अभियान चलाया गया है। कितने सर अभी तक पकड़े गए हैं? जी हाँ, कल बसंत पंचमी से पहले कुछ 5 मुकदमे अलग अलग शहर के थानों में लिखे गए थे, जिसमें से 10 किलो से ज्यादा जो मांझा है, प्रतिबंधित चाइनीज मांझा है, वो रिकवरी की गई थी और इनके दुकानदारों को जेल भेजा गया था। कल की जो बहुत अनफॉर्चुनेट घटना हुई है, उसके बाद से काफी शहर के थानों ने जो चाइनीज मांझे से पतंग उड़ा भी रहे थे और जो चाइनीज मांझा बेच रहे थे, दोनों पे सेपरेटली कार्रवाई करी है। जो पतंग उड़ा रहे थे उनकी बाकायदा 151 में गिरफ्तारी हुई है, उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। ऐसे कुछ 35 से 40 लोग हैं जिनको अलग अलग थानों से 151 में चालान करके उनको जेल भेजा गया है। इसी तरह से 6 जो चाइनीज मांझे के विक्रेता हैं उन पे कार्रवाई हुई है। इसमें से 2 के अगेंस्ट कार्रवाई कुतुबशेर में हुई है, 3 के अगेंस्ट कार्रवाई इसमें मंडी थाने में हुई है और एक कोतवाली देहात में हुई है। इनके पास से भी करीब 12 किलो जो चाइनीज मांझा प्रतिबंधित मांझा वो मिला है। सर, कुछ लोगों ने स्टेटस रील्स लगाए हैं इंस्टाग्राम आईडी पर, उन्हें भी हिरासत में लिया गया, उनसे क्या पूछताछ की जा रही है? जी हाँ, ऑब्वियसली से यही पूछा जा रहा है कि कहाँ से लेके आए थे, और जो चाइनीज मांझे से पतंग उड़ा रहे हैं उन पे हमें मुकदमे लिखने का हमारा पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस तो ये है कि जो ये होलसेल में या बड़ी मात्रा में जो बेच रहे हैं और जो लोगों के जीवन का खिलवाड़ कर रहे हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। सबसे पहले चाइनीज मांझे से कई घटनाएं हुई हैं और उसमें पुलिस ने और प्रशासन ने बहुत कार्रवाई भी की है, लगातार कार्रवाई की है। लेकिन इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए समाज को और जो युवा बच्चे हैं
उनको भी सजग होना पड़ेगा। जिन क्षेत्रों में, जिन दुकानों में चाइनीज मांझे की बिक्री हो रही है, उसकी सघन चेकिंग कराकर और कार्रवाई की जा रही है। किसी भी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा। जहां तक ये घटना हुई है, मेरे और एसएसपी साहब ने स्वयं परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की है और हम इस पर संवेदनशील है। आर्थिक सहायता का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है। इस पर मेरे द्वारा भी, एसएसपी साहब द्वारा भी सभी लोगों ने दुख प्रकट किया है और जो एक छोटी बच्ची है उसकी पढ़ाई के लिए भी विशेष व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। थाना देवबंद एवं गागलहेड़ी की संयुक्त पुलिस टीम ने सरकारी नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी से पैसे हड़पने वाले 4 अभियुक्त किए गिरफ्तार। थाना देवबंद एवं गागलहेड़ी की संयुक्त पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए सरकारी विभागों में नौकरी लगवाने के नाम पर बेरोजगार युवकों को फर्जी नियुक्ति पत्र देकर धोखाधड़ी से पैसे हड़पने वाले 4 अभियुक्त गण विशाल, दीपक श्रीवास्तव, तुषार उपाध्याय, सलाउद्दीन को रेलवे स्टेशन देवबंद के पास से गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 50,000 रुपए नगद, 1 लैपटॉप, 1 लेदर बैग, 6 मोबाइल फोन, 2 ATM कार्ड, 7 फर्जी नियुक्ति पत्र, 8 फर्जी आवेदन फॉर्म, 1 आधार कार्ड, 1 हाई स्कूल की मार्कशीट, 1 इंटरमीडिएट की मार्कशीट बरामद की गई है। चारों अभियुक्त गणों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के संबंध में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। जी हाँ, थाना गागलहेड़ी और थाना देवबंद दोनों की संयुक्त टीम ने एक इंटरस्टेट गैंग चल रहा था जिसमें सरकारी नौकरी लगाने के एवज में जो अभ्यर्थी हैं उनसे लाखों के रुपए ले लिए जाते थे। और इस गैंग ये की स्पेशलिटी ये थी और इतना शातिर गैंग था ये कि इसकी लाइसेंस जो थी वो चाहे हॉस्पिटल, दिल्ली के हॉस्पिटल हो या जो इनकम टैक्स और जो FCI जैसे संस्थान है इनके ट्रेनिंग सेंटर हो, उसमें इनकी लाइसेंस थी। वहां पे ये बाकायदा मेडिकल के लिए अभ्यर्थी को भेजा करते थे, उनसे फॉर्म भरवाया करते थे और इनकी ट्रेनिंग कराया करते थे। ऐसे 20 से 25 अभ्यर्थी है जिनके कुछ 50-60 लाख रुपए इन्होंने अपने अकाउंट में मंगाए थे और इसका भी अनावरण किया गया है। इसमें जो मास्टरमाइंड है वो बिहार पटना का है जो बताया जा रहा है और उस पर हमारी टीम अभी काम कर रही है और मेरा मानना है बहुत जल्दी पकड़ लिया जाएगा। इसमें मेन जो 4 अभियुक्त आज हमारे पकड़े गए हैं जिसको कोर्ट में पेश किया जा रहा है, उसमें से मेन इसमें विशाल है। विशाल नोएडा का रहने वाला है। यह पहले प्राइवेट नौकरी लगवाने का काम करवाता था, लेकिन जब इसने देखा कि ज्यादा पैसा सरकारी नौकरी लगाने में है तो ये ढैया काम उसमें करने लग गया। इसके बाद इससे जुड़ने वाले तुषार उपाध्याय जो मुजफ्फरनगर खतौली का रहने वाला है, एक इसमें दीपक श्रीवास्तव जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और 14 सलाउद्दीन जो हापुड़ का रहने वाला है। इन लोगों के अलग अलग काम थे, इन्होंने बांट रखे थे। जो मेडिकल का काम कराने वाला था सलाउद्दीन था। तुषार जो था वो मुजफ्फरनगर से कैंडिडेट लेके आता था जो विशाल को देता था। विशाल आगे एक सुजीत नामक हमारा व्यक्ति है, सुजीत, उसका असली आइडेंटिटी अभी डिस्क्लोज नहीं हुई है, लेकिन वो पटना बिहार का रहने वाला है और वही इस पूरे ग्रुप का सरगना बताया जा रहा है। FCI जैसी संस्थाएं, बड़ी संस्थाएं हैं, उनके लिए ऑफर लेटर भी तैयार किया जाता था। वो कौन लोग तैयार करते हैं से पहले? जी हाँ, जैसे मैंने बताया इनका बहुत शातिराना तरीका था। ये अपने लैपटॉप में ही फोटोशॉप यूज करके एग्जैक्टली वैसे ही लेटर हेड बनाया करते थे, वैसे ही एनवलप बनाया करते थे। बाकायदा ये उसी जहां पे इनके ऑफिस हैं वहीं के पोस्ट ऑफिस जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है वहां से स्पीड पोस्ट हुआ करता था कैंडिडेट के घर पे और वहां पे स्टैंप भी लगी रहती थी उस लेटर पे। तो पूरी सारी चीजें ऐसी करी जाती थी जिससे अभ्यर्थी को लगे कि उसके साथ जेन्युइन एम्प्लॉयमेंट लेटर या ऑफर लेटर आया है। सहारनपुर के कितने लोग हैं जिनसे ठगी और कितने लाख की ठगी है? जी, जैसे मैंने बताया अभी तक 20 से 25 अभ्यर्थियों के नाम हमारे सामने आए हैं जिनसे कुछ 50 से 60 लाख रुपए ठग लिए गए थे। गागलहेड़ी, देवबंद दोनों में मुकदमे मिलाकर। देवबंद SDM कार्यालय पर राजन हत्याकांड के मामले में भीम आर्मी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। आपको बता दें, भीम आर्मी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण देवबंद SDM कार्यालय पर पहुंचे। इस दौरान भीम आर्मी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने राजन हत्याकांड के मामले में कोई कार्रवाई न होने के चलते जोरदार प्रदर्शन किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है जो लगभग 3 घंटे चला। मौके पर पहुंचे SP देहात सागर जैन ने सभी को समझा बुझाकर शांत कराया और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। देखिए, जो आज प्रोटेस्ट किया गया है, राजन भाई के हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए प्रोटेस्ट किया गया था। अभी हमारे बीच ग्रामीण जो हमारे कप्तान साहब में आए हुए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आज शाम तक गिरफ्तार की जाएगी। तो आप आश्वस्त प्रशासन के देखिए, हमने प्रशासन को मौका दे दिया, नहीं तो अगली महापंचायत होगी, उस महापंचायत में हम निवेदन करेंगे अपने बड़ा एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से कि और पूरे जिले सहारनपुर पर महापंचायत की जाएगी।
थाना देवबंद पर ग्राम मायापुर का एक प्रकरण है जिसमें 306 आईपीसी में एक केस रजिस्टर्ड हुआ था जिसमें 6 अभियुक्त हैं और जिसकी जांच जिसकी विवेचना सीओ देवबंद द्वारा संपादित की जा रही है। इस प्रकरण में गिरफ्तारी न होने के संबंध में आज परिवार, इनके जो पीड़ित परिवार है और उनके साथ उनके जो समर्थक लोग हैं, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है शीघ्र गिरफ्तारी के संबंध में। और यहाँ मेरे द्वारा उनको आश्वासन भी दिया गया है कि शीघ्र ही गिरफ्तारी कर इसमें विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जो भी अभियुक्त इस घटना में शामिल है उन्हें जेल भेजा जाएगा। और आज फिर ये सकुशल यहाँ से डिस्पर्स हुए हैं और इसमें हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है और सीओ देवबंद इसकी विवेचना कर रहे हैं और इसमें जैसे भी साक्ष्य में जो भी इसमें घटना में शामिल होगा उसकी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और प्रकरण को निस्तारित किया जाएगा। अंबाला रोड पर थाना सदर बाजार पुलिस एवं किर्लोस्कर कंपनी के अधिकारियों ने ऑटो पार्ट्स की दुकानों पर की छापेमारी। आपको बता दें, अंबाला रोड पर ऑटो पार्ट्स की दुकानों पर किर्लोस्कर कंपनी के अधिकारियों ने थाना सदर बाजार पुलिस टीम के साथ छापेमारी की है। लगातार कंपनी के अधिकारियों को शिकायत मिल रही थी कि इन दुकानों पर डुप्लीकेट पार्ट्स बेचे जा रहे हैं। शिकायत पर कंपनी के अधिकारियों ने थाना सदर बाजार पुलिस टीम के साथ ऑटो पार्ट्स की दुकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान दुकानों से डुप्लीकेट माल भी बरामद हुआ है। मूवी आखिर पलायन कब तक में धूम मचाएंगी सहारनपुर की अभिनेत्री उर्मिला सनावर। आपको बता दें, सहारनपुर की अभिनेत्री उर्मिला सनावर आने वाली फिल्म आखिर पलायन कब तक में अपने शानदार अभिनय के दम पर धूम मचाएगी। अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने अपनी आने वाली फिल्म के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए अपने सफ़र के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने बताया कि वह 50 से अधिक सीरियल में मुख्य भूमिका निभा चुकी है और भाजपा सरकार की जन कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का भी कार्य कर रही हैं। आज किस लिए प्रेस वार्ता की गई? मेरा नाम उर्मिला सनावर है और मैं सहारनपुर की निवासी हूँ और एज एन एक्ट्रेस मुझे लगभग 25 साल इंडस्ट्री में हो गए काम करते हुए। और आज की जो प्रेस वार्ता हुई है, अब मेरी कल फिल्म रिलीज़ हो रही है जिसमें मेरा मेजर रोल है आखिर पलायन कब तक। और ये जो फिल्म है वक्फ बोर्ड पर जो कानून है उस पर आधारित है और सत्य घटना पर ये फिल्म आधारित है। मैं इसमें मुख्य भूमिका में हूँ और मेरा नाम इसमें वंदना है। सुनील की वाइफ, सुनील जी का जो कैरेक्टर है वो राजेश शर्मा जी जाने माने जो अभिनेता है वो कर रहे हैं। और यही कह सकती हूँ कि जिस तरह से पलायन होता है, चाहे वो तमिलनाडु को लेके कह लो या आसाम को लेकर कह लो या हरियाणा में बहुत सारे इस तरह के पलायन हुए हैं, जगह जगह पलायन हुए हैं। और पलायन क्यों होते हैं, किस कारण से होते हैं, ये वक्फ बोर्ड की वजह से होते हैं कि जो इस्लामिक लोग जो होते हैं वो उस जगह पर अपनी संपत्ति पर अपना हक जमा देते हैं इस कानून के मद्देनज़र रखते हुए, जिसके लिए फिर वो अपनी कोर्ट कचहरी करें, लड़ाई करें या क्या करें। तो इस तरह से लोगों का पलायन किस तरह से होता है। जिस तरीके दृश्य फिल्माए गए हैं उसमें खास क्या है, उसमें मतलब किस तरीके से लोगों को ये चीज़ के बारे में बताया जा सकता है कि किस तरीके पलायन होता है और किस तरीके के दृश्य हैं जो भावुक करने वाले हैं। देखिए, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव ये सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा अपने आप में संजीदा सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट को बनाने से पहले डायरेक्टर ने भी कई बार सोचा है, लगभग 3 साल से इस सब्जेक्ट के ऊपर वो काम कर रहे थे, मुकुल विक्रम जी। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इसमें राजेश शर्मा जी, सुनील की वाइफ वंदना का कैरेक्टर कर रही हूँ। ये एक सत्य घटना पर आधारित है कि किस तरह से मैं क्या क्या चीज़ें मैं झेलती हूँ उसके अंदर। आई एम ए केयरिंग मदर, मतलब जैसे कि एक मदर होती है, हर बच्चे अपने बच्चों के लिए केयरिंग होती है मदर। तो इसमें मेरा बेटा लेट आ रहा है तो कहीं उसके साथ कोई मिसहैपनिंग ना होगी हो, कोई घटना ना होगी हो। मेरी लड़की आ रही है तो उसके साथ जो मुस्लिम समुदाय के जो बहुत सारे इस तरह के कट्टरपंथी लोग होते हैं वो छेड़छाड़ कर रहे हैं। जो हिंदू मोहल्ला है वो पूरा का पूरा मुस्लिम मोहल्ले में तब्दील हो चुका है, सब पलायन कर चुके हैं। लेकिन हमारे परिवार को छोड़कर, वंदना और सुनील के परिवार को छोड़कर सब पलायन कर चुके हैं। लेकिन एट प्रेजेंट क्या होता है, फाइनली हम लोगों को भी वहाँ से पलायन करना पड़ जाता है। तो किस तरीके से मतलब पलायन के लिए किस तरह की थ्रेट आती हैं, क्या दर्शाया गया इसमें? इसमें क्या हुआ कि किस तरह से हमारे, जैसे कि प्रोमो में भी आपने देखा है कि हमारी ज़मीन पर मज़ार बना दी गई, वक्फ बोर्ड के मद्देनज़र रखते हुए उसमें मज़ार, अल्लाह के नाम पर वो ज़मीन उन्होंने दान दे दी
वक्फ बोर्ड वालों ने। तो इसमें क्या होता है कि वक्फ बोर्ड में कि उसके ऊपर आपने किसी की भी ज़मीन के ऊपर, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसके ऊपर अपने वक्फ बोर्ड के अपना इस्लामिक आपने बोर्ड लगा दिया कि ये ज़मीन आज से वक्फ बोर्ड की हो गई है। तो उसके लिए फिर हम किसी भी, अगर हम थाने में जाते हैं या पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ पर सुनाई नहीं होती, या तो हम वक्फ बोर्ड पर जाकर हम कहें कि ये संपत्ति हमारी है, तो हमें ये साबित करनी पड़ती है। तो धीरे धीरे किस तरह से हम आपस में हम डरे हुए, सहमे हुए, हम, क्योंकि पूरा जो हिंदू मोहल्ला था वो पूरा मुस्लिम बन चुका है, और किस तरह से हमें वो छोड़ के हमें जाना पड़ता है। बहुत ही मार्मिक और बहुत ही मतलब भावुक वो है। आप सोचिए कि जिस घर में आप लगभग 40-45 साल से रह रहे हो, आपका पुराना घर हो, और उस घर को छोड़ के आपको एक अटैची लेके रात को निकलना पड़े, रात के अंधेरे में, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आप ये फिल्म देखेंगे। नो डाउट ये फिल्म बहुत ही बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचाने वाली है, जैसे कश्मीर फाइल बनी। हाँ, ये जस्ट लाइक ऐसी फिल्म है और ऐसे ही धमाल मचाने वाली फिल्म है ये। और प्रोमो पे भी आप देख सकते हैं, कल इसका स्क्रीनिंग था मुंबई के अंदर, और मैं किसी कारणवश नहीं जा पाई क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा व्यस्त हूँ यहाँ पर, तो लेकिन बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है। इस तरह की फिल्म बनाई है आपने, तो किस तरह की कोई थ्रेड या किस तरह की कोई ऐसे इस तरह जी हाँ, फिल्म को रोकने के लिए या इसको हाँ, जैसे मैंने आपको बताया ना कि कुछ इस तरह के कट्टरपंथी लोग होते हैं इस्लामिक में, जैसे मुल्ला मौलवी मैं कह सकती हूँ, मुझे नो डाउट, क्योंकि कट्टरपंथी वही होते हैं जो चलते हुए आ रहे हैं। लेकिन आजकल के बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं, क्योंकि अगर आप देखिए तो अभी 22 तारीख को जैसे कि पूरी देश पूरा भगवा में रंग चुका था, और बहुत सारे मुस्लिम लोगों ने तो अपनी खानदान वाली निकाल के दिखाई। उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी के हम वंशज हैं, रामचंद्र जी हमारे पूर्वज थे। अभिमान है ना, क्योंकि अब ये कुछ ऐसे शासक आए हैं बीच में मुस्लिम, जिन्होंने हमें हिंदू मुसलमान बना दिया आपस में। और कभी भी हम लोग ना, अगर हमें हिंदुस्तान की बात कहूँ, मैं भारत की बात कहूँ, तो हम लोग कभी भी लड़ना नहीं चाहते आपस में। इस फिल्म में रोल किया आपने, क्या आप चाहते हैं कि जो ये वक्फ बोर्ड कानून है इस तरीके इस पे बैन लगे और इस तरीके से इसमें कुछ वो हो? जी हाँ, ये वक्फ बोर्ड जो ये कानून है इसके ऊपर बैन लगना चाहिए। जो पिछली सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, ये नेहरू जी ने ये कानून बनाया था, और ये कानून जल्द ही खत्म होना चाहिए। मैं माननीय मोदी जी से और योगी जी से मैं गुजारिश करूंगी, क्योंकि इसी कानून की वजह से ये जो बाबरी मस्जिद का कह लो, या ये जो अभी इतने दिनों से हमारा रामचंद्र जी का जो मंदिर अब बना है, ये इसी बोर्ड की वजह से हमको कोर्ट कचहरी और ये सब चीज़ें लड़ना पड़ रहा है, साबित करना पड़ रहा है कि नहीं भाई यहाँ पर मंदिर था, और ये इस तरह की सारी चीज़ें हमको लड़नी पड़ रही है। क्या करना चाहेंगे लोगों से कि थिएटर में जाके देखें, और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी लोगों से मैं यही अपील करना चाहूँगी, आप सहारनपुर से हैं, सहारनपुर का न्यूज़ चैनल है, मैं सहारनपुर वालों से सबसे यही मैं अपील करना चाहूँगी कि इस फिल्म को आखिर पलायन कब तक ज़्यादा से ज़्यादा देखें और सुपर डुपर हिट बनाएं, क्योंकि और सुपर डुपर फिल्म हिट होगी तो उर्मिला तो अपने आप ही हिट हो जाएगी। और उर्मिला को आपने शुरू से लेकर अब तक बहुत प्यार दिया है। उर्मिला जब छोटी सी थी, जनमंच में प्ले करती थी, वहाँ से उठा के आपने उसको मुंबई तक पहुँचाया है। फिर राजनीति में भी मैंने अपना नाम का परचम जो फैलाया है चारों तरफ, वो भी सहारनपुर वासियों की वजह से ही, क्योंकि सहारनपुर वासी मुझे बहुत पसंद करते हैं। मैं सहारनपुर वासियों की बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हूँ, लेकिन ये चीज़ साबित करके दिखाएंगे अब सहारनपुर वालों के दिखाएंगे कि अब इस पिक्चर को सहारनपुर से कितनी लोकप्रियता मिलती है, कितनी हिट जाएगी ये सहारनपुर से। बस ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि JNG मॉल में ये फिल्म लगी है और घंटाघर पर ये फिल्म लगी है, ज़्यादा से ज़्यादा भारी लोग यहाँ पर जाएँ देखने के लिए, मुझे बड़ी खुशी होगी। थैंक यू।